हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ। जहाँ दोस्तों 10th क्लास की मैथ में आप पढ़ेंगे 12.2 चैप्टर 12.2 में दूसरा प्रश्न आपको जो दिया गया उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे हल करके दिखाऊंगा। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया दूसरे प्रश्न में, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि चतुर्थांश क्या होता है। जैसे हमें ये पता चल जाएगा तो हम आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सर पहले चतुर्थांश हमें बता दीजिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें एक वृत्त की रचना करनी पड़ेगी। तो आपके सामने मैंने एक वृत्त यहाँ पे बनाया। तो वृत्त में आप देखेंगे कि अगर मैं इसके 4 हिस्से कर देता हूँ इस तरीके से, 4 हिस्से अगर बराबर हिस्से को मैं अगल कर देता हूँ, ठीक है, जो 90 डिग्री पे अगर एक दूसरे को क्या करेंगे समकोण पर काटती हैं, तो उससे जो हिस्से बनेंगे दोस्तों वही हमारी क्या होगी, वही हमारी चतुर्थांश होगी। ठीक है, चतुर्थांश होगी। तो मैंने क्या करा, इस वृत्त में 4 हिस्से करें, इस वृत्त के पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो इस पूरे 4 हिस्सों में से जो हमारा कोई सा भी एक हिस्सा ले लीजिए, वही आपका क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो जैसे कि आपको पता ही, अगर मैं इस हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये वृत्त का क्या दोस्तों, ये वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। जो एक इसका डिग्री क्या बन रहा है दोस्तों, कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको इसी का ही क्या निकालना है, इसी का ही क्षेत्रफल निकालना है। और ये क्या दोस्तों, ये क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश इसी को बोला जाता है। और आपको पता होगा कि जब कोई वृत्त बनती है तो उसके एक हिस्से को तो चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, अगर 4 हिस्सों में से एक हिस्से कर देते हैं तो। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं दी होती, अगर इन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा दिया होता, इतने पूछा होता इन्होंने, तो आप देखेंगे सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, यानी कि ये तो एक त्रिज्या खंड है। ठीक है, त्रिज्या खंड है। तो या फिर चतुर्थांश बोले चाहे त्रिज्या खंड बोले, आप दोनों तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमें इसको सोल्व करने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, आपको पहले वो पता होनी चाहिए, यानी कि चतुर्थांश का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस हमें उसकी त्रिज्या और उसकी थीटा भी पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, θ/360 πr का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये तो त्रिज्या खंड का भी फॉर्मूला ही है। जी हाँ, ये त्रिज्या खंड का फॉर्मूला है, क्योंकि ये भी एक क्या बन रहा है, ये त्रिज्या खंड ही बन रही है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। उसके बाद हमें इसमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, यानी कि त्रिज्या r चाहिए इसकी, जो हमें नहीं दिए। लेकिन थीटा तो दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री इन्होंने थीटा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस परिधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वृत्त की, ठीक है, वृत्त की परिधि। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, वृत्त की परिधि हो या परिमाप हो, वृत्त की परिधि हो या परिमाप हो, दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वृत्त की परिधि या परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, 22 दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर वृत्त का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2πr होता है, जो कि हमें कितना दिया है, 22 दिया है, हमें निकालना भी नहीं है और ये इन्होंने आंसर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, r को इधर ही रखना है। आपको पता है पाई की जगह 22/7 आपको रख देना है। ठीक है, 2 का 2 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और गुने में क्या होगा, r होगी। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं दिया तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये हो जाएगी इक्वल में 22 हो जाएगी, जो इन्होंने क्वेश्चन में इन्होंने इसको अटैच कर रखा है, दिया हुआ है। उसी के सहारे हम त्रिज्या निकालेंगे। तो इसका आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका आगे तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि इसको r यहीं रहने देंगे, 22 है तो 22, क्योंकि ये क्या है, ये डिवाइड में, ठीक है, ये डिवाइड में तो उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये क्या, ये दोनों 22 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों इस तरफ क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये दोनों आ जाएगा इधर डिवाइड में आ जाएंगे नीचे। तो अब देखेंगे कि अब जो हमारे पास जो बचा, ठीक है, अब हमारे पास जो बचा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा ये 22 का 22 पूरा कर दिया, तो अब ऊपर क्या बचा हुआ है, 7, नीचे कितना बचा हुआ है, 2। तो अब ये क्या हो गया, हमने क्या निकाल दी, यहाँ पे त्रिज्या निकाल दी। ठीक है दोस्तों, बताइए त्रिज्या हमने निकाले कि नहीं निकाले, हाँ या ना बोलिए। तो आप बोलेंगे सर आपने बिल्कुल सही कहा, आपने तो त्रिज्या निकाल दी। तो बस जैसे हमने ये त्रिज्या निकाली और वैसे हमारे क्या हो गया, आंसर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चतुर्थांश का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब बिना किसी देरी के चलिए अब फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देते हैं। क्या होता है दोस्तों, θ/360 होता है और πr का स्क्वायर होता है। तो थीटा कितना होगा दोस्तों, 90। तो थीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, थीटा की जगह 90
और बटे में कितना लिखूंगा 360। पाई की जगह आपको पता है कि जहाँ भी पाई पूछा जाता है वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं 22/7 लगा देते हैं। आपको बोला जाए चाहे ना बोला जाए, अगर पाई है तो 22/7 आपको वहाँ पे लगा देना है। अब क्या है दोस्तों, इसकी त्रिज्या मतलब आर, तो कितने निकली 7/2 है ना। अभी तो निकाला आपके सामने 7/2 दिया है, तो कितनी बार आपको लिखना है, क्योंकि स्क्वायर है तो यानी कि त्रिज्या 2 बार आपको लिखनी है, तो 7/2 फिर 7/2। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करते जाइए, फिर देखिए आंसर कितनी तेजी से आएगा। तो आप देखेंगे सर ये 0 से 0 कट सकता है, जी हाँ बिल्कुल कट सकता है। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ऊपर 9 बचा हुआ है यानी कि 9, नीचे बचा हुआ है बटे में 36। ये कितना दोस्तों, देखो ये भी कट सकता है, 7 से 7 ये कटेगा, और 2 के 12 में 11 बार में ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा ऊपर 9 तो हमने लिख ही दिया, अब बचा ऊपर 11, उसके बाद क्या बचा हुआ है 7, और नीचे कितना बचा हुआ है, नीचे आप देखेंगे तो नीचे बचा हुआ है, यहाँ पे नीचे बचा हुआ है 2। ठीक है दोस्तों, 2 बचा हुआ है। बस अब बोर्ड की तरफ देखते जाइए, बोर्ड की तरफ जैसे देखें ना आपको आंसर आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इस फॉलो करिए, जो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चैप्टर कितनी सरलता तरीके से आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सर 9 का टेबल 4 बार भी कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 9 के टेबल में 4 बार में क्या आ जाता है 36 आ जाता है। तो अब ऊपर क्या बचा हुआ है, आप देखेंगे कि सर ऊपर तो 11 बचा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल, और क्या बचा हुआ है 7, और नीचे कितना बचा हुआ है 4, गुने में कितना है 2। तो अब हमारे पास आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप खुद ही बता देंगे। सर 11 का टेबल 7 पढ़ेंगे तो 77 आ जाएगा, और 4 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो आपने देखा बिना किसी ज़्यादा परेशानी के और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने क्या करा यहाँ पे आंसर आपके सामने निकाल के दिखा दिया है। तो है ना दोस्तों, कितना आसान चैप्टर है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है। अब इससे आसान आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद ही ट्राई करिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं इसको आंसर निकाल रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। इसी तरह से लगातार वीडियो आपके सामने पेश होती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।